अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो इंग्लिश ज़बान का बहुत ही अहम हिस्सा है। अगर आप कहीं कोचिंग करेंगे, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करेंगे या किसी सेंटर पे जाएंगे तो आपको इन सारी चीज़ों की लिस्ट वहाँ पे दी जाएगी। एक लिस्ट होगी, उस लिस्ट में यह सारी चीज़ें मौजूद होंगी और इसको वहाँ पे ठीक से पढ़ाया भी नहीं जाएगा, आपको सरसरी तौर पर पढ़ाया जाएगा और आपको समझ में आएगा भी नहीं। तो ये 8 चीज़ें हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, 8 चीज़ें आती हैं, ये आप ज़बानी याद कर लीजिए। तो सबसे पहले हम इसको हेडिंग समझते हैं कि हेडिंग क्या है। हेडिंग अगर हम समझ गए तो ये नीचे का सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि हेडिंग जो होती है वो आईना होता है। देखिए यहां पे है स्पीच, ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए यहां पे ऑफ लगा हुआ है, इसका मतलब है ये मुजाफ मुजाफ इलैही है। इसका उर्दू में क्या तर्जुमा हमने किया है? अज्जाए कलाम या फिर अज्जाए गुफ्तगू। ये दिया यहां पे स्पीच। स्पीच का मतलब होता है तकरीर या फिर गुफ्तगू या फिर कलाम। और ये जो है पार्ट्स, PARTS, पार्ट्स, इसका मतलब होता है अज्जा। मतलब ये निकल के आता है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो, आप कहीं तकरीर कर रहे हो या कोई किताब लिख रहे हो, तो आपको इन 8 चीज़ों से मदद लेनी पड़ेगी। इन 8 चीज़ों में अगर आप माहिर नहीं हैं, आपने इसको नज़रअंदाज कर दिया है, इसको इग्नोर कर दिया, इस पर तवज्जो नहीं दी है, तो मुश्किल है कि आप इंग्लिश ज़बान बोल पाएँ, गुफ्तगू कर सकें या फिर तकरीर कर सकें या फिर इंट्रैक्शन कर सकें। बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें, जो 8 चीज़ें आपको बोर्ड पर नज़र आ रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको बोलने में, तकरीर करने में, किताब लिखने में और अच्छे अंदाज में बात करने में बहुत मुआविन साबित होंगी। तो सबसे पहले हम इसको एक बार पढ़ के आपको सुनाते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम इसको अलग तरीके से थोड़ा सा मुख्तसरन आपको समझा देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए यह है, पहले नंबर पे है नाउन। नाउन को बोलते हैं इस्म, और इसकी कई किस्में हैं। इंशाल्लाह इसको अलग से वीडियो में आपको मुकम्मल तरीके से समझाया जाएगा। यह है प्रोनाउन। प्रोनाउन को बोलते हैं उर्दू में ज़मीर, जो इसम के जगह पे इस्तेमाल होते हैं उसको बोलते हैं ज़मीर। यह है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब होता है सिफत। यह है वर्ब। वर्ब मतलब होता है फेल। यह है एडवर्ब। एडवर्ब बोलते हैं हाल को, हाल जो अरबी में हम लोग पढ़ते हैं, हाल, जुलहाल। इसी तरीके से इसको बोलते हैं फेल मुताल्लिक भी बोलते हैं। ये देखिए यहां पे है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को बोलते हैं हरफ जर। इसके नीचे है कंजंक्शन। कंजंक्शन, इसको जल्दी में बोलेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन हरफ अत्फ। ये है इंटरजेक्शन, मतलब हरफ ताज्जुब। हरफ ताज्जुब। तो ये सारी चीजें आप अभी इसी वक्त इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने फ़ोन में रख लीजिए, चलते फिरते आपको जब भी वक्त मिले इसको आप रट लीजिए, और इस तरह आप इसको रटिए कि आप एक सांस में इसको बोल सकें। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले आता है नाउन, यानी कि इसम। तो इसम किसको बोलते हैं, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। इस कायनात में, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, उन चीज़ों के नाम को और उन चीज़ों को भी क्या बोलते हैं? नाउन। मिसाल के तौर पर आप ले लीजिए चाँद, सूरज, ज़मीन, आसमान, समुद्र, तालाब, मुल्क, शहर, गांव, मदरसा, स्कूल, कमरा, खेत, बागीचा, मार्कर, कपड़ा, टोपी, चश्मा, पंखा, दीवार, इन सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं? नाउन। और इसमें मुज़क्कर भी आ जाएगा, मुअन्नस भी आ जाएगा, जानदार और गैर जानदार सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। इस कायनात में मौजूद तमाम चीज़ों को नाउन कहते हैं, यानी इस्म कहते हैं, और उनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि सूरज होता है गोल, अल्लाह ने उसको क्या नाम दिया अरबी में? शमसुन। हम लोग उसको क्या कहते हैं उर्दू में? सूरज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सन। तो जितनी भी चीज़ें दुनिया में मौजूद हैं, नाम तो अलग अलग ज़बान में हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो क्या रहेंगे? नाउन, यानी कि इस्म। तो बोर्ड पर देखिए हमने यहां पे देखिए लिखा है जैद। जैद एक लड़के का नाम है, यह है नाउन। इसी तरीके से देखिए यहां पे बुक, किताब का नाम है, यह भी नाउन है। यहां पे है ट्री, दरख्त, ये भी नाउन है।
यहां पे है सी मतलब समुद्र, ये भी नाउन है। ये हिमालय पहाड़ का नाम है, नाउन है। काबा ये भी नाउन है। मदीना ये भी नाउन है। कुरान, हाउस ये भी नाउन है। इसी तरीके से देखिए मस्जिद, मस्जिद का नाम है। मुंबई ये एक शहर का नाम है। ताजमहल ये एक तारीखी यादगार है। यहां देखिए बाइक ये भी नाउन है। यहां पे है पेन, ये भी नाउन है। इसी तरीके से हमारे जो एहसासात होते हैं, जो जज्बात होते हैं, इमोशंस जो होते हैं, वो भी दरअसल नाउन ही होते हैं। वो इस किस्म में आ जाएंगी। नाउन की जब किस्में निकलेंगी, जब हम पढ़ेंगे इसके बाद की जो वीडियो रहेगी, तो उसमें इसकी 5 किस्में निकलेंगे, तो उसमें वो चीज़ें आ जाएंगी जो जज्बात, एहसासात और इस तरीके से लीजिए इमोशंस जो हमारे दिल में पैदा होते हैं, वो भी एक तरह के नाउन होते हैं। तो ये चीज़ें हैं नाउन। हमने ये मिसाल के लिए दे दी है। आप अपनी तरफ से अभी आप जहां पे बैठ के वीडियो देख रहे हैं, आप नजर दौड़ाइए तो आसपास की सारी चीजें आपको नाउन यानी कि इसमें मिलेंगी। दूसरे नंबर पे पढ़ते हैं हम प्रोनाउन को। प्रोनाउन को बोलते हैं ज़मीर। और ज़मीर को हम कब इस्तेमाल करते हैं? इनको हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी का नाम ना लेकर उसकी ज़मीर इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर देखिए यहां पे लिखा है अली। अगर हमको अली नाम ना लेना हो, उसकी जगह पे ज़मीर इस्तेमाल करना हो, तो ही इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि वो अली, दिस अली, ये अली, या फिर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पे देखिए फलक, फलक के लिए ज़मीर क्या आएगी? प्रोनाउन शी, दिस, दैट। और यहां पे देखिए बॉयज जमा है, आखिर में एस है, इसकी ज़मीर क्या आएगी? प्रोनाउन। इसका प्रोनाउन आएगा दे, दीज, दोज, क्योंकि ये जमा है। देखिए कार है, ये गैर जानदार है, इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? इट। तो हमको जब नाम ना लेना हो, नाउन का जो नाम होता है, अगर नाम ना लेना हो, नाम ना लेकर हम उसकी जगह पर ज़मीर इस्तेमाल करें, प्रोनाउन, जैसे कि ही, शी, इट, दिस, दैट, दीज, दोज, यू और वी मतलब हम लोग। ये सारी ज़मीरें जब इस्तेमाल करेंगे तो इनको बोलते हैं प्रोनाउन। इसको आप अच्छे से ज़हन नशी कर लीजिए। अब देखिए यहां पे लिखा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब होता है सिफत। अब एडजेक्टिव किसको कहते हैं? यानी इस कायनात में जितनी भी चीजें हैं, वो चीजें दिखती कैसी हैं और होती कैसे हैं। दिखती कैसी हैं और होती कैसी हैं, इन दोनों चीजों को बोलते हैं एडजेक्टिव। मिसाल के तौर पर यह है मार्कर। तो मार्कर देखिए क्या है? ये कलर में है ब्लू, सिफत हो गया। मार्कर क्या है? ये लंबा है, ये सिफत हो गया। इसी तरीके से टोपी ले लीजिए, ये टोपी नाउन है। टोपी होती कैसी? ये टोपी है गोल, ये सिफत हो गई एडजेक्टिव। और टोपी क्या है? ये वाइट है, तो वाइट क्या हो गई? ये एडजेक्टिव यानी सिफत। तो सिफत किसी चीज की अच्छाई या बुराई बयान करती है। मिसाल के तौर पर यहां पे देखिए बड़ा मदरसा लिखा हुआ है, बड़ा मदरसा। तो मदरसा क्या है? बड़ा है। तो इसको हम बिग के जरिए से, देखिए बिग मदरसा, बिग के जरिए से हम मदरसे के बारे में बता रहे हैं कि हमारा मदरसा क्या है? बड़ा है। यहां पे देखिए छोटी मस्जिद, छोटी मस्जिद, मस्जिद क्या है? छोटी है। तो यहां पे देखिए हमने लिखा है स्मॉल मस्जिद। स्मॉल के जरिए से हम मस्जिद के बारे में बता रहे हैं कि मस्जिद रकबे में छोटी है। इसी तरीके से यहां पे देखिए खूबसूरत मदीना, इसका इंग्लिश में हमने लिखा है ब्यूटीफुल मदीना। तो ये जो ब्यूटीफुल है ये मदीना के बारे में बता रहा है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। इसी तरीके से यहां पे देखिए है नेक लोग, इसको हमने इंग्लिश में लिखा है नोबल पीपल। तो देखिए नोबल मतलब होता है नेक। ये नोबल किसके बारे में बता रहा है? लोगों के बारे में, कि लोग नेक हैं। तो सिफत किसी की अच्छाई या बुराई बयान करती है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव, उर्दू में बोलते हैं सिफत। अब हम समझते हैं वर्ब को। VERB वर्ब मतलब फेल। फेल कहते किसको हैं? इस दुनिया में, इस कायनात में जितनी भी चीजें मौजूद हैं, उनके नाम को बोलते हैं इसम। वो चीजें दिखती कैसी हैं, होती कैसी हैं, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव यानी सिफत। अब बचा है वर्ब। तो वर्ब को हम आसान से अल्फाज में ये कह सकते हैं कि इस कायनात में जो भी चीजें हैं, वो चीजें करती कैसी हैं,
क्या करती हैं, उनका अमल क्या होता है, उसको बोलते हैं फेल। मिसाल के तौर पर हम इंसान हैं, इंसान करते क्या हैं, इंसान खाते हैं, तो खाना क्या हो गया, हम जो खा रहे हैं उसको बोलते हैं फेल यानी वर्ब। इंसान सोते हैं तो सोना क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। इंसान लड़ते भी हैं तो लड़ना क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। इंसान पढ़ते भी हैं तो पढ़ना क्या हो गया, ये वर्ब भी हो गया। इंसान मोहब्बत भी करते हैं तो मोहब्बत करना क्या हो गया, ये एक तरह का वर्ब हो गया। इसी तरीके से इंसान दौड़ते भी हैं तो दौड़ना क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। इंसान खेती भी करते हैं तो खेती करना क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। तो इंसान जो भी करते हैं, बल्कि इंसान ही नहीं, इस कायनात में जो भी चीजें हैं, मिसाल के तौर पर आप पंखे को ले लीजिए। पंखा यह है इसमें यानी नाउन है, तो पंखा क्या करता है, पंखा नाचता है, तो नाचने का जो अमल है उसको क्या बोलेंगे हम, वर्ब। और पंखा क्या करता है, पंखा अचानक रुक भी जाता है तो रुकने को क्या बोलेंगे, ये वर्ब है। पंखा कभी कभी ऊपर से नीचे भी गिर जाता है तो नीचे जो गिर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, वर्ब बोलेंगे। इसी तरीके से सूरज की मिसाल ले लीजिए आप। सूरज ये है नाउन, ये इस्म है। सूरज क्या करता है, सूरज चमकता है, उसकी रोशनी कभी बढ़ती है कभी घटती है, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। सूरज तुलू होता है तो तुलू होने को क्या बोलेंगे हम, ये वर्ब है। सूरज गुरूब भी होता है, ये गुरूब होना क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। इसी तरीके से आप इस कायनात की जितनी भी चीजें ले लेंगी वो चीजें कुछ ना कुछ होती हैं, कुछ ना कुछ करती हैं। मिसाल के तौर पर कुत्ते को ले लीजिए। कुत्ता क्या करता है, बैठता है, तो बैठना क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। कुत्ता दौड़ता भी है तो दौड़ना वर्ब हो गया। कुत्ता भूंगता भी है तो भूंगना ये वर्ब हो गया। कुत्ता काटता भी है तो काटना क्या हो गया, ये भी वर्ब हो गया है। तो इतनी सारी मिसालें हमने आपको समझाने के लिए दी हैं, वरना जरूरत नहीं थी समझाने की। तो ये है वर्ब। अब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि वर्ब किसको कहते हैं। इस दुनिया में जो भी अमल चलना है करने और कराने का, उन अमाल को बोलेंगे वर्ब यानी कि फेल। और ये फेल हर चीज से जुड़ी हुई है, चाहे वो दरवाजा हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, समुद्र हो। तो देखिए इसको सिर्फ आप पढ़ लीजिए, इसको समझिए नहीं। यहां पर लिखा है टू वॉक या फिर वर्किंग। वर्किंग इसका मतलब होता है काम करना, काम करना। इसको आप लिख सकते हैं टू वर्क भी लिख सकते हैं, या अगर टू हटा देंगे आप तो यहां पे आ जाएगा वर्किंग। वर्किंग मतलब काम करना, सिर्फ काम करना। यह समझ लीजिए एक तरह का मस्दर है, जैसे कि अरबी में होता है ज़हब यज़हबु ज़हबन, तो यह भी एक तरह का समझ लो मस्दर है। टू वर्क मतलब या फिर वर्किंग, काम करना। तो काम करना क्या हो गया, ये फेल हो गया। ये काम करना अमल क्या हो गया, फेल है, वर्ब। इसी तरीके से देखिए यहां पे टू लव या फिर लविंग मतलब मोहब्बत करना, यह भी वर्ब है। टू स्लीप या फिर स्लीपिंग मतलब सोना, सोना। और यह है टू रिसाइट या फिर रिसाइटिंग मतलब तिलावत करना। यह है टू फाइट या फिर फाइटिंग मतलब लड़ना। तो ये चीजें अभी आप इसको सरसरी तौर पर समझ लीजिए, ठीक है। इसकी जब हम एक वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, तो वर्ब के ताल्लुक से जो भी चीजें इस जिम्मे में आती है इंशाल्लाह उसको मुकम्मल तरीके से खुल के आपको समझा देंगे। और उस वीडियो के बाद आपको फिर कोई वीडियो, कोई किताब पढ़ने की इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी। अब समझते हैं एडवर्ब को। एडवर्ब को बोलते हैं उर्दू में हाल या फिर फेल मुताल्लिक। ये एडवर्ब क्या करता है, ये फेल या फिर सिफत, यानी हमारा जो जुमला होता है, जुमले के बारे में बताता है कि हो क्या रहा है। मिसाल के तौर पर यहां पे देखिए लिखा है अली बहुत होशियार है। अली बहुत होशियार है, तो इसका सादा सा जुमला क्या होगा, अली होशियार है। सादा सा जुमला था, लेकिन इसमें बहुत लगा कर देखिए, बहुत। यहां पे हमने क्या तर्जुमा किया है, अली इज वेरी। वेरी के जरिए से हम अली की जो होशियारी है, जो अक्लमंदी है, जो दानिशमंदी, उसमें हम इजाफा कर रहे हैं कि अली बहुत ही ज्यादा होशियार है। तो ये हमारा वेरी क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। इसी तरीके से देखिए यहां पे है वो धीरे धीरे चल रहा है, वो धीरे धीरे चल रहा है। तो देखिए ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जुमला है। इसको अभी आप लोग पढ़े नहीं है, इंशाल्लाह पढ़ाएंगे, बस मिसाल के लिए हमने लिख दिया है। तो देखिए इसका क्या सादा सा जुमला था, वो चल रहा है, लेकिन हमने क्या लिख दिया यहां पे, धीरे धीरे।
तो ये उसके चलने को बता रहा है कि वो जो चल रहा है वो धीरे धीरे चल रहा है। देखिए यहां पे हमने क्या लाया है, स्लोली, ही इज वॉकिंग स्लोली, वो धीरे धीरे चल रहा है। यहां पे देखिए है अली मुस्कुराते हुए आया, तो अली जो आया वो कैसे आया, वो मुस्कुरा रहा था। जब वो आया तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, तो मुस्कुराते हुए आया, तो ये मुस्कुराना देखिए हमने यहां पे क्या तर्जुमा किया है, स्माइलिंग। ये स्माइलिंग इसके बारे में बता रहा है कि अली जो आया है वो मुस्कुराते हुए आया है, तो हमारा स्माइलिंग क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। इसी तरीके से इसमें देखिए तुम बहुत मासूम हो, इसका सादा सा जुमला क्या बनेगा, तुम मासूम हो, लेकिन हमने क्या यहां पे लगा दिया है, बहुत, यानी तुम्हारी जो मासूमियत है, नादानी जो है वो बहुत ही ज्यादा है। तो यहां पे देखिए हमने क्या लिख दिया है, सो लगा दिया है, यू आर सो इनोसेंट। सो की जगह यहां पे वेरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी कभी बहुत के लिए सो भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सो या फिर वेरी, ये दोनों यहां पे क्या हो रहे हैं, एडवर्ब, यानी ये फेल के बारे में बता रहे हैं या जुमले के बारे में बता रहे हैं कि जुमले में हो क्या रहा, जिस शख्स के बारे में बात की जा रही है वो शख्स आया कैसे, किस हालत में है, क्या कर रहा था, वो हालत ये बताता है एडवर्ब। इसी तरीके से और बहुत सारे अल्फाज हैं, इंशाल्लाह जब इसके बारे में वीडियो बनेगी तो उसमें आपको मुकम्मल बता दिया जाएगा। अब हम पढ़ते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन को बोलते हैं हरफे जार, हरफे जार। देखिए प्री जो है, ये प्री, ये अलग है और ये पोजीशन अलग है। ये हेडिंग अगर हम समझ गए तो ये नीचे की चीजें हमको समझ में आ जाएंगी। जैसे हम किसी से बोलते हैं कि तुम्हारी क्या पोजीशन है, अभी लॉकडाउन की क्या पोजीशन है, या फिर तुम किस पोजीशन पे हो, तुम्हारी क्या हालत है। तो पोजीशन मतलब होता है हालत। पोजीशन से पहले हमने क्या लगा दिया, प्री, यानी पोजीशन से पहले, पोजीशन से पहले। ये प्री पोजीशन कब इस्तेमाल होता है, इसमें से पहले इस्तेमाल होता है, यानी चीजें कहां पे हैं और किस जगह हैं, उनकी हालत और कैफियत बताने के लिए हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पे देखिए, यह है कलम मेज पर है, कलम मेज पर है। कलम कहां पे है, मेज पर। किसके जरिए से बता रहे हैं, पर। देखिए यहां पे इंग्लिश में हमने क्या लिखा है, द पेन इज ऑन द टेबल। तो ये ऑन जो है ये हमारा प्रीपोजिशन है, यानी कलम के बारे में बता रहा है। तो कलम क्या है, टेबल पर है, ना टेबल के नीचे ना टेबल के बगल में, राइट नाउ किस पे है, टेबल पर है। इसी तरीके से यहां पे देखिए एक जुमला लिखा हुआ है, मछली समुद्र में। हमने क्या तर्जुमा किया है, द फिश इज इनटू द सी। इनटू देखिए, इनटू मतलब होता है अंदर, समुद्र के अंदर। तो देखिए ये में जो है उर्दू में, में क्या बता रहा है, मछली के बारे में। मछली समुद्र में है, पानी के ऊपर नहीं है, समुद्र के आसपास नहीं है, कहां पे है, समुद्र के अंदर मछली है। तो इनटू के जरिए हम बता रहे हैं, तो इनटू हमारा क्या हुआ, प्रीपोजिशन हो गया। इसी तरीके से यहां पे देखिए, मैं केरला में हूं। कहां पे हूं, केरला में हूं, मैं। तो देखिए यहां पे मैं लिखा है, इसका हमने क्या तर्जुमा किया है, आई एम इन केरला। आई एम इन केरला, इनके जरिए बता रहे हैं मैं केरला में हूं। मैं केरला के बॉर्डर पे नहीं हूं, मैं केरला से बाहर नहीं हूं, मैं केरला के अंदर हूं। इसको क्या बोलेंगे, आई एम इन केरला। यहां पे देखिए नीचे लिखा है, कुत्ता दरख्त के नीचे था। कुत्ता दरख्त के नीचे था, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द डॉग वॉज अंडर अ ट्री। कुत्ता दरख्त के नीचे था, कहां पे था, नीचे, दरख्त पे नहीं था, दरख्त के शाखों पे नहीं था, दरख्त के बगल में नहीं था, दरख्त से दूर भी नहीं था। कहां था, दरख्त का जो साया होता है उसके नीचे था। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल किए, अंडर। अंडर मतलब होता है नीचे। द डॉग वॉज अंडर अ ट्री। तो ये प्रीपोजिशन देखिए, यहां पे ऑन, यहां पे इनटू, और यहां पे इन, यहां पे अंडर, फिर होता है अपॉन भी होता है, ओवर भी होता है, बिसाइड भी होता है, एट भी होता है, ढेर सारे प्रीपोजिशन होते हैं। जब इस उन्वान पर हम अलग एक वीडियो बनाएंगे तो इंशाल्लाह फिर हम उसमें तफसीली बात करेंगे। अब देखिए बोर्ड पर लिखा है कंजंक्शन। कंजंक्शन को बोलते हैं उर्दू में हरफ अत्फ, यानी कि ये दो जुमलों को आपस में जोड़ देते हैं। दो जुमले जो अलग अलग होते हैं, दोनों का आपसी ताल्लुक बना देते हैं, एक रिश्ता हो जाता है। और पढ़ने में क्या लगता है, दोनों जुमले एक हैं और दोनों में कहीं ना कहीं कनेक्शन है, कहीं ना कहीं से ताल्लुक है। इसको बोलते हैं हरफ अत्फ, कंजंक्शन। जैसे हमने उर्दू में देखिए एक जुमला लिखा है, अली और रवि दोस्त हैं।
तो पहले देखिए अली है और रवि, दो लोग हो गए, दोनों को जोड़ दिया। कौन जोड़ रहा है? और जोड़ रहे हैं। और को हटा देंगे तो जुमला गलत हो जाएगा। अली और रवि, तो और जो है ये, और अली और रवि दोनों को जोड़ दे रहा है, तो और हमारा क्या हो गया? ये कंजंक्शन। तो देखिए इंग्लिश में हमने इसका तर्जुमा क्या किया है, अली एंड रवि। देखिए एंड, अली और रवि दोनों को जोड़ दे रहा है। आर फ्रेंड्स, दोनों दोस्त हैं। इसी तरीके से इसमें देखिए हैं पढ़ो या सो जाओ, तो यहां पे देखिए क्या लिखा है, रीड, पढ़ो। रीड की जगह क्या हम लिख सकते थे, स्टडी, STUDY, स्टडी। यहां पे हमने लिखा है रीड, मतलब पढ़ो या फिर सो जाओ। तो देखिए दोनों हैं, स्लीप को और रीड को, दोनों को कौन जोड़ रहा है? और पढ़ो या फिर सो जाओ। तो यह हमारा क्या हुआ? कंजंक्शन हुआ। इसी तरीके से यहां पे देखिए एक लंबा सा जुमला दिया हुआ है, अली मुसलमान है लेकिन रवि हिंदू है। यहां पे देखिए ये अलग जुमला है, अली मुसलमान है, लेकिन यहां पे हमारा कंजंक्शन है, लेकिन जोड़ दे रहा है, अली को और रवि को दोनों में एक ताल्लुक पैदा कर दे रहा है। ये हमारा अलग जुमला हो गया, रवि से लेके यहां तक। हमने देखिए इंग्लिश में क्या बनाया है, अली इज मुस्लिम बट रवि इज हिंदू। तो बट जो है बीच में ताल्लुक पैदा कर दे रहा, यह अलग जुमला है। अली इज मुस्लिम, अली मुसलमान है, यह अलग जुमला है। रवि हिंदू, रवि इज हिंदू, रवि हिंदू है, लेकिन बट लगा के हम क्या बता रहे हैं दोनों में कि अली जो है वो मुसलमान है और फिलहाल अभी जो रवि है वो हिंदू है, लेकिन दोनों आपस में क्या है? दोस्त हैं। इनके अलावा और भी कंजंक्शन होते हैं, जब इस पे खास वीडियो बनाई जाएगी तो इंशाल्लाह उसके जिम्ने में इसको पढ़ा दिया जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच की आखिरी चीज है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, जेक्शन, इसको बोलते हैं हरफ ताज्जुब। ताज्जुब से आपको समझ में आ गया होगा कि यह है क्या। हमारे दिल में जो जज्बात, एहसासात, इमोशंस, खुशी या गम, जो भी कैफियत जाहिर होती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, कभी हम हंसते हैं, कभी हम रोते हैं, उनको किसी न किसी अल्फाज में जाहिर किया जाता है। अरबी के अल्फाज अलग होते हैं, हिंदी के अलग होते हैं, उर्दू के अलग होते हैं। इंग्लिश में जिन अल्फाज का हम सहारा लेते हैं उनको बोलते हैं इंटरजेक्शन, यानी कि हरफ ताज्जुब। कुछ अल्फाज मखसूस हैं, चंद अल्फाज की मिसाल देती जा रही। देखिए यहां पे क्या लिखा है, ओह, ओह मैं माजरत चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं। तो यहां पे देखिए ओह मतलब आपने कोई गलत काम किया होगा, तो ये ओह को हम क्या बोलेंगे? यहां पे देखिए ओह, ओह आई एम सॉरी, इसका मतलब है मैं माजरत चाहता हूं। ओह आई एम सॉरी। आप कोई भी गलत काम करें, बाद में अगर उसको अफसोस हो रहा तो आप ये बोलेंगे आई एम सॉरी। और ओह के लिए आप जो इंग्लिश में लिखेंगे वो है ओह। इसी तरीके से देखिए यहां पे है हाय अफसोस, उसका एक्सीडेंट हो गया, हाय अफसोस उसका एक्सीडेंट हो गया। तो देखिए यहां पे हमने क्या लिखा है, अलास। अलास मतलब होता है अफसोस, हाय अफसोस। ही मेट एन इंसिडेंट, ये दूसरा टेंस है, ये पास्ट का टेंस है, अभी आपने पढ़ा नहीं तो सिर्फ आप इसको समझ लीजिए। अलास ही मेट एन इंसिडेंट, हाय अफसोस उसका इंसिडेंट हो गया। आपका कोई दोस्त है, वो गाड़ी से जा रहा था, बहुत करीबी था, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या बोलेंगे? अलास। यानी आपका कुछ नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ? आपसे उसका कल्बी दिली ताल्लुक था, तो उसका एक्सीडेंट हुआ, चोट आपको भी पहुंची है, तो आप क्या बोलेंगे? हाय अफसोस ही मेट एन इंसिडेंट, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो देखिए यहां पे है अलास इस्तेमाल किया हमने। और यहां पे देखिए क्या है, वाह ये मजेदार था। आप कोई खाना खा रहे थे, मिसाल के तौर पे आप हैदराबादी बिरयानी खा रहे थे, आप क्या कहेंगे? वाह ये मजेदार था, जबरदस्त था ये। तो आप क्या बोलेंगे? यहां पे देखिए हुर्रा, हुर्रा। या फिर यहां क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? वाव, वाव, दोनों। क्या बोलेंगे इसके बारे में? वाह मजा आ गया। इट वॉज डिलीशियस, इट वॉज ये था, वाज आया ये था, डिलीशियस मतलब जायकेदार, लज्जत वाला। तो हमने यहां पे क्या इस्तेमाल किया? वाव इस्तेमाल किया, वाव या फिर हुर्रा, हुर्रा। और यहां पे क्या किया? ओह अलास,
तो ये जो मखसूस अल्फाज होते हैं इंग्लिश ज़बान में, जिनके ज़रिए से हम अपने एहसासात, ख्वाहिशात या फिर गम या फिर खुशी या इमोशंस जाहिर करते हैं, उनको बोलते हैं इंटरजेक्शन। ये सारी चीज़ें तो हमने सरसरी तौर पर आपको पढ़ा दी हैं, लेकिन इसके बाद की हमारी जो वीडियोस होगी उन पे इंशाल्लाह इनमें की हर एक पे हम वीडियो बनाएंगे और वो तफसीली वीडियो होगी। फिर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।